हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अस्तर वाला सादा ब्लाउज बनाने जा रही हूँ और ये बढ़िया बनके तैयार हो गया है। और ये ब्लाउज की साइज 34 इंच है। इसी के हिसाब से हम इसका लंबाई चौड़ाई लिए हैं और ये बढ़िया बनके फिटिंग बनके तैयार हो गया है। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, बीच में स्किप ना करें, तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे ब्लाउज का कटिंग करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ले लिया है इसका अस्तर और सबसे पहले हम अस्तर पर ही इसका कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 34 इंच का ब्लाउज बनाना है। इसी के हिसाब से इसकी लंबाई 14 इंच है। तो हम यहाँ पर 1 इंच ज़्यादा कपड़ा लेंगे। लंबाई हमने 15 इंच ले लिया है और आगे की लंबाई हमने 16 इंच लिया है। दोनों को हम एक ही बार में नाप लेंगे। और इसकी गले की लंबाई है 10 इंच और यहाँ पर हांडी वाला गला है, तो पीछे हमने हांडी का डिजाइन बना दिया है। आगे 6 इंच का गला लेंगे और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे और ये इससे गला में झोल नहीं आता है और लटकता भी नहीं है। इसका हिप हमने ले लिया है 5 इंच और इसकी गला है जो गोल इस तरीके से कटिंग करेंगे। ब्लाउज का तीरा हमने 5 इंच लिया है। दोनों कप आगे पीछे का पल्ला की नाप हम एक ही बार में नाप लेंगे। इसे फटाफट हो जाता है इस तरीके से, बार बार मोड़ फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो एक ही बार में हमने फोल्ड करके नाप लिया है और ये कटिंग हो गया। हांडी वाला गला है, यहाँ पर लटकन लगेगा। लेकिन बना लेते हैं। पीछे का हमने 4.5 इंच का लिया है और ये 3 इंच की दूरी पर रखा है हमने। आगे का पल्ला में भी हम अस्तर में ही टेकिंग लगा देंगे। तो नीचे से 3.5 इंच पर हमने निशान लगाया है। ऊपर हमने 5 इंच लिया है। ऊपर वाली तीरे के लिए ऊपर से हमने 2.5 इंच और ये इसका चौड़ाई भी 2.5 इंच लिया है। दोनों साइड से 2-2 इंच की दूरी पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। और इधर से हमने 3 इंच का दूरी लिया है, इसे भी हम लाइन खींच देंगे। और यहाँ पर भी हमने 3 इंच ही लिया है। इस तरीके से फटाफट हो जाता है। दूसरे साइड में भी इसी तरीके से हम निशान लगा देंगे। यहाँ पर हम 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे। और ये हो गया। अब हम बाजू का लंबाई चौड़ाई ले लेते हैं। तो यहाँ पर 9 इंच लंबाई बाजू का है। उसी के हिसाब से हमने 9 इंच ही रखा है। बॉर्डर वाली है तो कपड़ा नीचे से नहीं मोड़ना है। इसका कप है 5 इंच। यहाँ पर ऊपर से हमने 2.5 इंच कम लिया है और इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा देंगे गोलाई करते हुए। बाजू की चौड़ाई हमने 8 इंच रखा है। इससे बढ़िया बन जाता है। थोड़ा एक्स्ट्रा ही कपड़ा हमने ले लिया है। तो सबसे पहले हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। आप बॉर्डर वाली साड़ी है तो यहाँ पर हम आधा इंच ज़्यादा कपड़ा लेते हुए इसका कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड से हमने थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही कपड़ा रखा है। आगे का पल्ला का भी हमने ब्लाउज का कटिंग कर लिया है और नीचे से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। साइड से हमने आधे इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर दिया। ज़्यादा कपड़ा हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, फिर इसकी छटिंग करना पड़ता है। तो इसी हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा ही लेंगे। अभी गले की कटिंग नहीं करेंगे, जब अस्तर कपड़े के साथ ऐड कर लेंगे उसके बाद इसका कटिंग करेंगे। इसी तरीके से पीछे का भी पल्ला का हम कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे सिलाई मशीन पर इसे हम ऐड कर लेंगे।
सबसे पहले हमने पीछे का पल्ला का ऐड किया है और इसकी गला का शेप है हांडी वाला, उसी तरीके से हम इसका भी इसी तरीके से ऐड करेंगे। कपड़े को अच्छी तरीके से फैलाते हुए करेंगे ताकि कहीं भी झोल नहीं आए। और ये फटाफट बन के तैयार हो गया इस तरीके से। अब हम इसे उलट देंगे, इसे सिलाई उखड़ता नहीं है। आगे का पल्ला भी हमने इसी तरीके से जोड़ लिया है, बाजू का भी हम जोड़ लेंगे इस तरीके से। सारे अस्तर को हमने ऐड कर लिया है। अब इसकी हम टेकिंग देंगे और ये फटाफट हो जाता है। इस तरीके से तिरछा लगाते हुए हम इसका टेकिंग देंगे। कपड़े को वापस से पलटकर दोहरा देंगे। इसे टेकिंग का सिलाई है जो नहीं खुलता है इस तरीके से, और फटाफट हो भी जाता है। दोनों साइड की हम टेकिंग दे लेंगे। कपड़े को अच्छी तरीके से हम फैलाते हुए करेंगे। और ये दोनों साइड का आगे का पल्ला का टेकिंग हो चुका है। अब यहाँ पर हुक आई पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर राइट साइड में हमने हुक वाली लगाई है पतली वाली पट्टी, और ये अस्तर का कपड़े का कटिंग करके लगाई हूँ। लेफ्ट साइड में हमने आई पट्टी लगाई है। तो यहाँ पर दोहरा कपड़ा लेना होता है, तो हमने अस्तर भी साथ में कटिंग कर लिया है। इसे मजबूत हो जाता है। और दोनों को इस तरीके से जोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई हमने इस तरीके से लगा दिया है, दूसरे सिलाई हम इसके ऊपर से लगाएंगे। कपड़े को फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर अच्छी तरीके से लगाएंगे ताकि ये कोई भी धागा इसका निकले नहीं। दोनों पल्लों को हम ऐड कर लेंगे अच्छी तरीके से मिलाते हुए। उल्टा सीधा ज़रूर देख लें। इस तरीके से फटाफट हमने दोनों साइड में जोड़ लिया है। अब इसकी बाजू भी हम लगा देंगे और हमारा ये ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए आप बने रहे हमारे चैनल पर हमारे साथ।